हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एलन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 10 पढ़ाने वाला हूं। 10 में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स आने वाले हैं जिसमें मैं आपको कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और बाकी इसके फार्मूला जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। पूरे चैप्टर के भी PDF मिल जाएंगे और आपका फार्मूला का भी PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहला टर्म आपको क्या आने वाला है, देखिए, कॉस्ट प्राइज आएगा। कॉस्ट प्राइज जिसको हिंदी में क्रयमूल्य बोलते हैं। अब चलिए, क्रयमूल्य क्या होता है? क्रयमूल्य का मतलब ये होता है जो भी हम कोई भी वस्तु जिस दाम में खरीदते हैं उसे हम क्रयमूल्य कहते हैं। समझ लिए, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं हम लोग, उसी को हम क्रयमूल्य बोलते हैं। दूसरा टर्म जो है आपका सेलिंग प्राइज है। सेलिंग प्राइज यानी कि हमारा हो गया विक्रय मूल्य। हिंदी में विक्रय मूल्य वही होता है जिस मूल्य में हम किसी सामान को बेच रहे हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइज बोलते हैं। लाभ क्या होता है? लाभ भी टर्म आएगा आपको इसमें, प्रॉफिट लॉस में। लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब वो होता है कि जो भी हम अगर किसी भी वस्तु को हम जो भी विक्रय मूल्य में बेच रहे हैं, अगर वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से अधिक है तो हम उसको लाभ बोलेंगे। यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है हमारा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री करने वाला दाम जो है हमारा, वो अगर अधिक रहेगा खरीदने वाले दाम से, तो ऑब्वियसली हमें लाभ होगा। वही चीज़ है। हानि उसी का उल्टा होगा। क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हमारा हानि होगा। यानी कि जिस प्राइस में हमने खरीदा है उससे भी कम में हमने अगर बेच दिया तो हमारी हानि हो गई। और प्रोडक्शन कॉस्ट और एक उत्पादन कॉस्ट होता है। देखिए, एक उत्पादन कॉस्ट होता है। उत्पादन कॉस्ट को अंग्रेजी में प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। जो भी वस्तु हम बनाते हैं, जो भी बनाने में जो हमारे वस्तु की खर्च आती है उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं, जिसको उत्पादन व्यय भी बोलते हैं। अब और एक टर्म आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माने अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस जो है वो आपका जो भी हमारे वस्तु, जो भी हमारा प्रोडक्ट है यानी कि वस्तु है, उसके ऊपर जो भी अंकित मूल्य रहता है, यानी कि जो उस पर प्रिंटेड मूल्य रहता है, उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। और डिस्काउंट, अब डिस्काउंट एक टर्म ऐसा है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है। तो डिस्काउंट वो होता है जो कि हमारा प्रिंटेड प्राइस है सामान के ऊपर, उस पर जो हम छूट देते हैं उसको डिस्काउंट कहते हैं। वह मूल्य जो किसी वस्तु या उसके पैकेट पर लिखा होता है वो अंकित मूल्य कहलाता है। और किसी वस्तु को अंकित मूल्य से जितना कम मूल्य में बेचा जाता है उसे हम छूट कहते हैं। और क्रमिक छूट क्या होता है? आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सक्सेसिव डिस्काउंट बोल के आएगा अंग्रेजी वालों के लिए, और क्रमिक छूट हिंदी वालों के लिए आएगा वर्ड। तो क्रमिक छूट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई सामान है, उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, तो इस पर हमने 2% की छूट दे दिया, तो 2% का छूट देने पे 20 रुपया हो गया। फिर 20 रुपये पे भी 2% का छूट दे दिया। फिर और हमारा देखिए कितना हो गया, 20 × 2 यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि कुछ समथिंग जो भी आएगा, फिर उस पर भी हमने 2% की छूट दिया। यही जो कंटिन्यू चलते रहता है ना, उसको हम क्रमिक छूट बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। कोई भी लाभ या हानि जो होता है ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निर्भर करता है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही अगर उसको अधिक दाम में बेचते हैं कॉस्ट प्राइस से तो हमारी प्रॉफिट होगी, और जो हम अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेंगे तो हमारा हानि हो जाएगा। ठीक है। यही इतने टर्म जो हैं आपको ये इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है। चलिए, अब फार्मूला के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फार्मूला का PDF मिल जाएगा। बाकी मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने क्लासमेट लोग को ज़रूर शेयर करिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो पाए। बाकी अगर आपको कहीं भी मैथ्स में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फिर भी हमारा जो फार्मूला सवालों में लगते जाएगा, मैं आपको एक बार नोट करते जाऊंगा और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। तो सबसे पहले 10.1 चैप्टर है। 10.1 चैप्टर में
आपका 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें चार्ट में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं 1 नंबर चार्ट को बता दूंगा। 2 नंबर में ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के ऊपर ही पूरा सम्स डिपेंड है। तो आप लोग ग्राफ वाला भी ट्राई करिएगा। अगर ग्राफ वाला आपसे नहीं बनता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम वहाँ उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हम इसको 3 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं सबसे पहले अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पढ़ूंगा। अंग्रेजी में दिया है, सुबीर अंकल हैज सोल्ड अ क्लॉक एट द प्राइस ऑफ ₹176। जो हमारे सुबीर अंकल हैं उन्होंने 176 रुपये में एक घड़ी बेची है। इफ़ लॉस ऑफ सुबीर अंकल इज 12%, यानी कि क्या क्या दिया देख लीजिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है SP इक्वल टू 176, ठीक है। और क्या दिया है, हमारा लॉस ऑफ परसेंट, यानी कि परसेंटेज लॉस जो है, परसेंटेज लॉस दिया हुआ है 12% बाई सेलिंग द क्लॉक। जब घड़ी बेचते हैं तो उन्हें 12% का हानि होता है। लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दैट विथ हाउ मच मनी ही हैज़ बॉट द क्लॉक। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या कि, और देखना है कि उन्होंने वो घड़ी कितने में खरीदी थी। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास SP दिया हुआ है, हमारे पास परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। तो हमारे पास CP का फॉर्मूला में क्या होता है, जिसमें परसेंटेज लॉस शामिल होता है, तो उसमें हमारा क्या रहता है 100/100 माइनस परसेंटेज लॉस या लॉस परसेंटेज भी लिख सकते हैं, लॉस परसेंटेज इनटू SP। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे CP ही निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखिए CP इज इक्वल टू 100 इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमारा क्या है 100/100 माइनस लॉस यानी कि 12% इंटू SP यानी कि 176। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो देखिए कितना होता है 100/88 इंटू 176। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, 88 दूनी का 176 यानी कि 200 रुपये। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अनुआरा बीबी हैज़ ओल्ड ईच डजन लेमन at ₹42 by buying 10 lemon at ₹30. Let us calculate and observe the percentage profit or loss of अनुआरा बीबी हैज़ मेड। ठीक है, तो हमें इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जो हमें निकालना है। तो हिंदी में एक बार पढ़ते हैं क्या दिया है। अनोवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है। गणना करके देखें कि अनोवरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। तो हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या है, देखिए यहाँ पे 10 नींबू का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लेमन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लेमन इज इक्वल टू 30 रुपीज़। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा 30/10 यानी कि 3 रुपये हो जाएगा, ₹3 रुपीज़ हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्या बोला है कि 1 डजन का जो बेचती है यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 42 रुपये है। तो यहाँ पे 1 डजन में कितना होता है, 12 होता है। तो 12 नींबुओं का जो है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लेमन, हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, 10 नींबुओं का क्रय मूल्य 30 रुपये है।
तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा 30/10 यानी कि 3 रुपये। उसी तरह से लिखना है 12 नींबुओं का विक्रय मूल्य होता है कितना 42 रुपये। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 42/12। तो इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे हम काटेंगे तो देखिए पहले 2 से काटते हैं तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 3 दूनी का 6, 3 7 21 यानी कि 7/2 यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 रुपये। ठीक है, तो हमारा कितने में बेच रहे हैं, इतने 3.5 रुपये में, खरीद कितने में रहे हैं 3 रुपये में। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा देखिए, लाभ यानी कि प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कितना है, हमने बेचा है 3.5 रुपये में, खरीदा कितने में 3 रुपये में, यानी कि हमारा 50 पैसे जो है वो लाभ हो गया। पॉइंट हमने लगाया इसलिए रुपया लिखा हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि परसेंटेज लाभ का जो फॉर्मूला है क्या होता है, परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा 3 रुपया है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, इसको प्रॉफिट लिख देते हैं। आप लोग को परसेंटेज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। लाभ आप लोग लिख लेना हिंदी वाले में, हिंदी वाले के लिए ही लिखा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ पे सीपी यानी कि क्रय मूल्य आप लोग लिख लेना। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 50 पैसे हुए हैं, तो 0.50 इंटू 100 बाई सीपी कितना था हमारा 3 रुपया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये 100 से 100 चला जाएगा यानी कि 50/3। 50/3 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चलिए डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 छक्का 18, तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 परसेंटेज लाभ हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा है यानी कि हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमल बाबू सोल्ड अ पिक्चर एट 20% लॉस। मतलब अमल बाबू जो हैं वो परसेंटेज लॉस कितना है उनका 20% लॉस पे कुछ बेच देते हैं। ठीक है, पिक्चर को बेच देते हैं, बट अगर वो 5% प्रॉफिट उनको होता, अगर वो 200 रुपये में और ज़्यादा में अगर बेचते, जिस प्राइस में उन्होंने बेचा है उस प्राइस से अगर 200 रुपये और अधिक में बेचा होता उन्होंने, तो 5% की उनको लाभ हो जाती। क्या बोला है 200 मोर, अगर 200% और ज़्यादा में बेचा होता, जिस प्राइस में उन्होंने बेचा है 20% लॉस करके, अगर वो 200 रुपये में बेचते और भी 200 रुपये में, तो उनको 5% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि उन्होंने जो पिक्चर है कितने रुपए में खरीदा था, वही उनको निकालना है। तो हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, तो हमारा हानि कितना हुआ था, हानि यानी कि लॉस इज इक्वल टू 20% हमारा लॉस हुआ था। और विक्रय मूल्य कितना था, हमारा बिक्री कितने में किए थे हम, 20% का लॉस लिए थे हम लोग, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से विक्रय मूल्य यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 100 में 20% का 20% यानी कि 100 में ही 20, तो हमारा 80 रुपये का हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे देखिए, अब लिखिएगा आप लोग कॉस्ट प्राइस ₹100 देन सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू 80 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। हिंदी वाले लिख लीजिएगा कि 100 रुपये क्रय मूल्य होने पर विक्रय मूल्य 80 रुपये,
तो 1 रुपया कॉस्ट प्राइस 1 रुपया होने पर हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। उसी तरह से हमने क्या माना है क्रय, यहाँ पे सीपी क्या माना है पिक्चर का, हमने एक्स माना है, तो एक्स रुपया अगर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स होगा तो हमारा हो जाएगा 80/100 इंटू एक्स, यानी कि हमारा यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4x/5 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस x रुपया होता है तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हमारा 5% लाभ होता है, अगर 5% अगर हमारा प्रॉफिट होता है, तो उस समय पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, तो 5% when 5% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100, 5% है, 100 में 5% जोड़ देंगे यानी कि 105, कोई भी परसेंटेज जो होता है हमारा 100 में ही होता है, तो यहाँ पे हमारा 105 रुपये का हमारा ये विक्रय मूल्य हो गया, अगर हमारा 5% लाभ होता है तो। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सेम चीज़ हमें अब करना है। अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता है, 100 रुपये, देन एस पी इजकल टू क्या है हमारा 105 रुपया है, ये जो हमने निकाला है। तो उसी तरह से हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपया होता है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 105/100 हो जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया जो है हमने माना था, सेलिंग प्राइस आप लोग हिंदी वाले लिखिएगा, 100 रुपया क्रय मूल्य होने पर विक्रय मूल्य 105 रुपये है, तो 1 रुपया क्रय मूल्य होने पर कॉमा दे दीजिएगा, तो 105/100, तो इसलिए x रुपये क्रय मूल्य होने पर कितना हो जाएगा, 105/100 गुने x। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 5 दूनी का 10, 5 एकम 5, अब 5 दूनी का 10 यानी कि 21x/20 रुपया हमारा ये क्या हो गया, जो 5% प्रॉफिट करने के बाद ये हमारा क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को हम छोड़ देते हैं, अभी दोनों को हमारा काम लगेगा इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यानी कि प्रश्नानुसार हिंदी वालों के लिए, तो हमारा ये जो है प्रॉफिट वाला है और ये हमारा लॉस वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर और 200 रुपया में हमने बेचा होता, यानी कि जो प्राइस में हमने ये बेचा है, यानी इस प्राइस में जो हमने बेचा है, अगर इसमें और 200 रुपया लगा दिए होते तो हमारा 5% का लाभ हो जाता, यानी कि जो प्राइस में हमने ये बेचा है उसमें और 200 रुपये लगा दिए होते, तो ये हमारा जो परसेंटेज जो लाभ हुआ है हमारा टोटल प्राइस में, जिस प्राइस में हमने बेचा है लाभ करके, उस प्राइस का और जो हमने लॉस करके प्राइस का जो है उसका डिफरेंस हमारा 200 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 21x/20 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 200, यही क्वेश्चन में बोला है। तो अब यहाँ पे अब आप देखिए, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21x माइनस यहाँ पे 4 चौके 16x इज इक्वल टू 200, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 21 में से 16 गया तो कितना बचा 5x, 5x/20 इज इक्वल टू 200, और 5x इज इक्वल टू 200 इंटू 20, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 20/5। तो यहाँ पे 5 चौके 20, यहाँ पे 4 दूनी का 8, यानी कि 800 रुपये जो है, यानी कि 800 रुपया में हमने चित्र को खरीदा था, क्योंकि हमने क्या माना है, सीपी ऑफ द
सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर क्या था हमारा 800 रुपये, यानी कि हमने 800 रुपये में पिक्चर को ख़रीदा था। यही हमारा उत्तर हो गया ये। ओके ठीक है, तो चलिए 5 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोग हमें मैसेज करिए, हम आपको जिस पोर्शन में आपको समझ में नहीं आया उस पोर्शन में हम आपको अच्छे से समझा देंगे। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, सुप्रिया हैज़ बॉट अ क्लॉक, इफ शी सेल्स द क्लॉक एट ₹370, हर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ सेलिंग इट एट ₹210। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुप्रिया जो है वो एक घड़ी बेचती है, अगर वो 370 रुपये में उस घड़ी को बेचती है तो उसे जितना लाभ होता है, अगर वो 210 रुपये में उस घड़ी को बेचेगी तो उतना ही हानि होती है। तो हमें अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हिंदी वाले में भी यही दिया होगा, क्योंकि मैं हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी वाला फिर भी पढ़ लेता हूँ। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है, यदि घड़ी को 370 रुपये में बेचे तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होगी। तो घड़ी का क्रय मूल्य गणना करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या हमें निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ वॉच इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, एक्स रुपया लिख दिया हूँ। ठीक है, तब हम क्या जानते हैं, देखिए अगर हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, प्रॉफिट हमारा कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। उसी तरह लॉस कैसे निकलेगा, हमारा लॉस के लिए हमें क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसी को हम देखिए, हमें क्या करना है, हमारे पास क्या उपलब्ध है, अभी देखिए हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है और लॉस अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे पास एक कॉस्ट प्राइस है, तो हमें इसको उस टर्म में लेके जाना है। तो उस टर्म में ले जाने के लिए क्या करना होगा, देखिए प्रॉफिट को उधर ले जाते हैं और ये कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस को इधर ही छोड़ देते हैं और कॉस्ट प्राइस को उधर लेके जाते हैं। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो गया। और लॉस वाले में क्या, लॉस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा एसपी देखिए, एसपी इधर आ जाएगा, लॉस उधर चला जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा पास ऑलरेडी कंडीशन है कि क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि 370 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो हमें जितना परसेंटेज का लाभ होता है, जो हमारा परसेंटेज लाभ होता है सेम परसेंटेज लाभ होगा, सेम परसेंटेज हानि होगी हमें अगर हम उसे 210 रुपये में बेचते हैं। अगर कंडीशन सेम ही होगा, अगर हम सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में, हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अब क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हो जाएगा 370 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 210। एक्स यानी कि हमारा ये जो लॉस हुआ है, तो हमारा लॉस क्या है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस में से अगर हमारा लॉस को माइनस करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। उसी तरह से हमने इसको ऐसे यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमारा एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकाल लेंगे तो देखिए एक्स को हम इधर भेजते हैं तो इधर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम 370 को भेजेंगे तो 370 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 210 भी माइनस में है तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा 0, 8 और 5 माइनस 580 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखिए 580 बटा में 2 यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा 2 दूनी का 4, 2 9 18, 290 रुपया। यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच था, हमारा जो कॉस्ट प्राइस था घड़ी का वो 290 रुपया था, यानी कि क्रय मूल्य कितना था हमारा घड़ी का, 290 रुपया हो गया। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके अगर आप वहाँ पे पूछते हैं तो हम आपसे डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन भी कर पाएंगे और आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसलिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है, मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपये में एक छाता खरीदा। अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट देते हैं
तो उस छाता का निर्धारित मूल्य गणना करके हमें लिखना है, यानी कि हमें उसका जो निर्धारित मूल्य MRP दिया हुआ था वो निकालना है, यानी कि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो निकालना है। तो अंग्रेजी वाले को लिए भी पढ़ लेते हैं। माई एल्डर सिस्टर हैज़ बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम अरुण अंकल शॉप एट ₹255। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस नहीं है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा 255 रुपया, ठीक है, 255। और अरुण अंकल गैप 50% डिस्काउंट कितना मिला था हमको, डिस्काउंट 50% था। तो ऑन द मार्केट प्राइस पे उन्होंने 15% की छूट दी थी। देन लेट अस राइट आफ्टर कैलकुलेशन द मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। तो हम इसे फार्मूला से ही बना सकते हैं, ये 2 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर हम फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको डीपली नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्हें फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला थोड़ा सा बर्डन लगता है। इसलिए मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ कि जिससे हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा छाता का विक्रय मूल्य क्या था, सेलिंग प्राइस 255 रुपया है। तो 15% का डिस्काउंट हमें मिला है उस छाते पे, जो कि हमारा प्रिंटेड रेट है, यानी कि निर्धारित मूल्य जो था उस पर हमारा 15% की छूट मिली है। तो परसेंटेज के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इस डिस्काउंट के मुताबिक हम पकड़ते हैं तो हमारा 100 में 15 का छूट मिला है, 100 में 15 का छूट मिला, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85 रुपया हो जाएगा, 85 रुपीज़ हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस भी आप लोग लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस, या फिर आप हिंदी वाले लिख लीजिएगा निर्धारित मूल्य X रुपया ऑफ द प्राइस ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू X रुपीज़, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, 100 रुपया अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस नहीं आप बोलेंगे, निर्धारित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 85, क्योंकि हमने 15% की छूट दी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मार्केट प्राइस 1 होने पे क्या हो जाएगा, 85/100, और हमने क्या माना है यहाँ पे, देखिए अम्ब्रेला का प्राइस क्या माना था, हमने X माना था। तो X रुपया अगर मार्केट प्राइस होता है तो उस पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85/100 इंटू X। तो यहाँ पे हम इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी का 10, यानी कि 17x/20 रुपया, ये हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। अगर X रुपया हमारा मार्केट प्राइस है तो तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारा क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारा, देखिए हमारा पास जो हमने निकाला है ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 17x/20। और एक्चुअली उन्होंने जो ख़रीदा है मेरी बहन ने, उनका क्या प्राइस था, वो 255 रुपये। तो ये कितने के बराबर हो गया, 255 के बराबर हो गया, 255 के बराबर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले और 17x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 255 इंटू 20, इसलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा, 255 इंटू 20, 55 इंटू 20/17। तो यहाँ पे हम देखते हैं 17 के पहाड़ा में आता है कि नहीं 255, तो इसको क्या करते हैं, 255 से 17 को भाग दे देते हैं, तो एक बार में जाएगा 17, तो यहाँ पे होगा 3 5 3 8, 85, 17 5 85, यानी कि 15 बार में चला जाएगा, 17 इंटू 15, 17 को 15 बार में चला जाएगा, यानी कि 15 दूनी का 30, यानी कि 300 रुपया हमारा मार्केट प्राइस जो निर्धारित मूल्य था छाते पे, वो ये हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगा है, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का मैं बताऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, मुझे पता है कि सारे लोगों ने लाइक कर दिया होगा,
अगर फिर भी अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के हम एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप